हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेड मेथड्स के बारे में जो कि हम jQuery में यूज़ करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के फेड मेथड्स मौजूद हैं जो jQuery हमें प्रोवाइड करता है। जो फर्स्ट वन है वो है फेड इन एंड द सेकंड वन इज़ फेड आउट एंड थर्ड वन जो है वो है फेड टगल। सो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। So let's have a look on my screen and let's begin. So first of all हमें एक HTML डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी इसको Sublime टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है एंड साथ ही साथ इसको मैं Google Chrome में भी ओपन कर चुका हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमें इन तीनों मेथड्स के बारे में यहाँ पे बात करनी है, फेड इन, फेड आउट एंड फेड टगल। तो पहली चीज़ तो ये कि मैं बताता चलूँ, जिस लाइक अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें हमने बात की थी हाइड एंड शो मेथड्स के बारे में। सो बेसिकली फेड इन फेड आउट मेथड्स जो हैं ये भी बेसिकली हाइड या शो की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इनमें और उनमें थोड़ा सा बिल्कुल एक माइनर सा डिफरेंस है। सो लेट मी शो यू कि क्या डिफरेंस है। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करने वाला हूँ एंड इस डिव को एक आईडी असाइन कर दूंगा माई डिव के नाम से। एंड देन हम स्टाइल में आ जाते हैं। सो अभी जो हमारे यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट है उसमें आप देख सकते हैं सिंपल हमने कोड किया था HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइटल ऐड किया था। टाइटल में आज का हमारा टॉपिक था। इसके अलावा जो H1 हमारा यहाँ पे हेडिंग आ रही है उसमें भी आज का हमारा टॉपिक आ रहा था। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो jQuery का CDN लगाया हुआ है जिसकी मदद से आप यहाँ पे jQuery का कोड इस डॉक्यूमेंट में ऐड कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर ली। अब इस डिव को हम कुछ स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश माई डिव। इसको मैं यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 200 पिक्सल्स एंड हाइट भी डिफाइन कर देता हूँ 200 पिक्सल्स की। एंड जो बैकग्राउंड कलर है मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, सेव करता हूँ। एंड देन जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि जो डिव हमने क्रिएट की थी वो यहाँ पे शो हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे तीन बटन्स क्रिएट करने हैं। एक होगा फेड इन का, द सेकंड वन विल बी अबाउट फेड आउट और जो थर्ड वन होगा वो होगा फेड टगल के लिए। मतलब कि जब भी हम फेड इन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो फेड इन होना चाहिए हमारी डिव को, जब फेड आउट पे क्लिक करें तो फेड आउट होना चाहिए और जब फेड टगल पे क्लिक करें तो फेड टगल काम करना चाहिए। फेड टगल बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह आपने प्रीवियस वीडियो में हाइड, शो एंड टगल देखा था। तो टगल वाला जो मेथड था उसमें क्या था कि वो हाइड का भी काम कर रहा था और शो का भी काम कर रहा था। बिल्कुल उसी तरीके से जो यहाँ पे फेड टगल का मेथड मौजूद है वो फेड इन का काम भी करेगा और फेड आउट का काम भी करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बटन्स क्रिएट कर लेते हैं। इस डिव के ऊपर ही हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं बटन्स। तो मैं यहाँ पे बटन क्रिएट कर रहा हूँ और इसको हम एक ID असाइन कर देंगे btn1। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फेड इन। देन इसको मैं 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे लिख लूँगा फेड आउट एंड यहाँ पे लिख लूँगा फेड टगल एंड यहाँ पे आ जाएगा btn2, यहाँ पे आ जाएगा btn3। सो अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं जब भी आके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा यू विल सी कि यहाँ पे बटन्स हमें शो हो जाएंगे बट अभी बिल्कुल जुड़े हैं। तो मैं इसमें यहाँ पे कुछ BRs ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी लाइन ब्रेक ऐड हो जाए और थोड़ी स्पेस ऐड हो जाए डिव में और बटन्स के दरमियान में। सो नाउ यू कैन सी हियर इट्स परफेक्ट और यहाँ पे हमारे बटन्स भी शो हो चुके हैं और नीचे जो डिव है वो भी आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि जब भी फेड इन पे क्लिक हो तो हमारी जो डिव है वो फेड इन हो जानी चाहिए और फेड आउट पे क्लिक करते हुए फेड आउट हो जानी चाहिए। तो हमें ये देखते हैं कि किस तरीके से हम कर पाएंगे। सो फेड इन या फेड आउट से पहले हमें पता होना चाहिए कि फेड का मतलब क्या होता है। सो अक्सर आपने देखा होगा इफेक्ट होता है जिसमें कि कुछ सेकंड्स के अंदर आपकी जो डिव है फर्स्ट तरह फेड इन करेंगे तो इसका मतलब है शो होगी, फेड आउट करेंगे तो इट मीन्स के हाइड होगी। लेकिन हाइड होते हुए थोड़ा सा वो टाइम भी लेगी और थोड़ी सी एक एनिमेशन टाइप आपको जो है वो इफेक्ट एक वहाँ पे जो है वो फील होगा क्योंकि उसमें ओपेसिटी भी कम की जा रही होती है, स्पीड का भी थोड़ा होता है। सो लेट मी शो यू कि किस तरीके से वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि फेड आउट वाला जो बटन है उस पर वर्किंग करते हैं। फेड आउट को मैं ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पे btn1 फेड आउट को कर लेते हैं, फेड इन को यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। सो अब मैं ये चाहता हूँ कि फेड आउट पे जब भी क्लिक हो मतलब btn1 पे तो फेड आउट हो जानी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे jQuery का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिखूँगा document.ready। इसमें हम फंक्शन डिफाइन करेंगे एंड देन इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश btn1 डॉट क्लिक कि जब भी इस पर क्लिक होगा तो देन एक फंक्शन चलेगा और वो फंक्शन एग्जैक्टली क्या करने वाला है। अब उसी फंक्शन के अंदर हमने ये चीज़ डिफाइन करना है
कि वो फेड आउट हो जानी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैश माई डिव, जो कि हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने डिव क्रिएट की उसका आईडी आ रहा है यहाँ पे माई डिव के नाम से। तो इसके ऊपर हमने चूँकि इफेक्ट अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माई डिव डॉट फेड आउट एंड दैट्स इट। सेव करूँगा, देन मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी हियर कि पहली चीज़ तो ये है कि फेड आउट का बटन पहले आ चुका है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करने वाला हूँ यू कैन सी कि अभी ये हाइड हो चुकी है, लेकिन अगर मैं इसको आपको दोबारा दिखाऊँ तो आप फील करेंगे कि ये एकदम से हाइड नहीं हुई है। लेट मी शो यू। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे हाइड का मेथड लिख लेता हूँ। अब अगर हाइड का मेथड लिखूँगा, रिफ्रेश करता हूँ, फेड आउट पे क्लिक करता हूँ, लेकिन बैकएंड पे आपको पता है कि हाइड का मेथड लगेगा, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एकदम से हाइड हो चुकी है। लेकिन जब भी मैं वापस आता हूँ यहाँ पे आके मैं फेड आउट कर देता हूँ, देन यू विल सी कि यहाँ पे ये थोड़ा सा एक इफेक्ट के साथ जो है वो हाइड हो रही है, मतलब एक ओपेसिटी उसकी थोड़ी सी कम हो रही है, फिर स्पीड का एक इफेक्ट आ रहा है उसमें। तो इसको बेसिकली फेड इफेक्ट बोला जाता है। अब फेड आउट का मतलब क्या, मतलब वो डिव हाइड हो जाएगी और हाइड होते हुए फेड इफेक्ट जो है वो अप्लाई होगा। अब हम इसके बरक्स देख लेते हैं फेड इन वाला मामला। तो फेड इन के लिए सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ, पेस्ट करूँगा एंड देन यहाँ पे हम लिख लेंगे कि BTN2 जो है उसके ऊपर जैसे ही क्लिक होगा तो यहाँ पे फेड इन की बजाय क्या हो जाएगी, फेड आउट की जगह पे क्या हो जाएगी, फेड इन। सो नाउ लेट्स ट्राई, रिफ्रेश करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी हियर कि डिव अगेन शो हो चुकी है। जैसे ही मैं फेड आउट पे क्लिक कर रहा हूँ यू कैन सी फेड इफेक्ट के साथ ये जा चुकी है, लेकिन जैसे ही मैं दोबारा फेड इन पे क्लिक करूँगा यू कैन सी कि दोबारा से स्टार्टिंग में फेड इफेक्ट अप्लाई हो रहा है और उसके बाद हमें डिव जो है वो दोबारा से यहाँ पे अपीयर हो चुकी है, शो हो चुकी है। दोबारा क्लिक करता हूँ फेड आउट, दोबारा क्लिक करता हूँ फेड इन। इस तरीके से बेसिकली ये काम करते हैं। अब लास्ट जो हमारा मेथड है फेड टगल वाला, उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ इसको कॉपी, पेस्ट कर देता हूँ एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा BTN3 डॉट क्लिक, मतलब कि जब भी BTN3 पे क्लिक होगा तो देन माई डिव डॉट फेड टगल कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टगल, सेव करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू विल सी कि अभी ये हमें डिव शो हो रही है। अब मैं फेड आउट पे क्लिक करता हूँ, फेड आउट हो चुकी है। जैसे मैं फेड इन पे क्लिक करूँगा फेड इन हो चुकी है। अब फेड टगल मैंने जैसा आपको पहले बताया कि फेड इन का भी काम करेगा और फेड आउट का भी काम करेगा। तो अब चूंकि हमारी यहाँ पे डिव शो हो रही है तो इट मीन्स जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फेड आउट वाला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा एंड जब भी मैं इस पर दोबारा क्लिक करने वाला हूँ यू कैन सी कि अब ये फेड इन का इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। सो ये तो था कि इन तीनों मेथड्स का क्या यूज़ है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स मौजूद हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इन तीनों पैरामीटर्स, तीनों जो मेथड्स हैं उनके अंदर जो हमारे पास स्टार्टिंग पैरामीटर आता है वो आता है स्पीड के रिलेटेड। दूसरा पैरामीटर जो होता है वो आता है कॉल बैक के रिलेटेड। जैसा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें हाइड एंड शो पे भी हमने देखा था, वहाँ पे भी एग्जैक्टली यही दो पैरामीटर्स अप्लाई हो रहे थे। एक तो बेसिकली स्पीड का था और दूसरे वाला जो है वो कॉल बैक का था। सो लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पे फेड आउट क्लिक आ रहा है तो मैं इसमें स्लो लिख देता हूँ। अब क्या होने वाला है, लेट मी शो यू। जैसे मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, फेड आउट पे क्लिक करूँगा, अब अगर आपने नोटिस किया होगा थोड़ा स्लोली फेड आउट हुआ है। फेड इन पे क्लिक कर रहा हूँ एकदम से फेड इन हो रहा है, लेकिन फेड आउट पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ स्लोली हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फास्ट कर देता हूँ सो नाउ बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट मोड पे चला जाएगा। जैसे मैं फेड आउट पे क्लिक कर रहा हूँ एकदम से, मतलब थोड़ी इसकी स्पीड जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे मिली सेकेंड्स में भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3000 कर देता हूँ तो 3000 का मतलब होगा 3 सेकेंड्स। तो जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू विल सी कि जैसे ही मैं फेड आउट पे क्लिक कर रहा हूँ, अब अगर आपने देखा होगा तो आपको क्लियरली नोटिस हुई होगी ये चीज़ कि ये फेड इन पे क्लिक करते एकदम से फेड इन हो रहा है, लेकिन जब भी मैं फेड आउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3 सेकेंड्स का टाइम यहाँ पे ले रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड्स कर देता हूँ, देन यू विल सी कि अब ये थोड़ी सी उससे जो है वो स्पीड अप हो जाएगी। जैसे मैं फेड आउट पे क्लिक करूँगा यू कैन सी नाउ। सो बेसिकली ये तरीकाकार है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल मैं 2000 जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, मतलब कि 2 सेकेंड्स की। एंड जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ फेड इन पे क्लिक करूँगा, अभी बल्कि ऑलरेडी फेड इन है, फेड आउट किया, देन मैं फेड इन करता हूँ, यू कैन सी कि 2 सेकेंड्स पे टाइम ले रही है, इवन दो फेड टगल जो है वो भी 2 सेकेंड्स का टाइम ले रही है। अब जो लास्ट एक चीज़ है वो हम देख लेते हैं जो कि है कॉल बैक कॉल बैक मैथड। तो कॉल बैक मैथड क्या होगी कि यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर के अंदर बेसिकली ये हमारा मेथड है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है। इनके अंदर हमने जो फर्स्ट पैरामीटर है उसके अंदर किसकी वैल्यू दे दी, स्पीड की। तो सेकंड पैरामीटर के अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि कॉल बैक होता है। कॉल बैक का काम क्या होता है कि जब भी ये मेथड अपना काम पूरा कर लेगा उसके बाद जो है वो कॉल बैक का मेथड में आपने जो भी स्टेटमेंट रखी होगी वो शो हो जाएगी। सो लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे आऊँगा, एक फंक्शन डिफाइन कर लूँगा एंड फंक्शन डिफाइन करने के बाद मैं आप फॉर एग्जाम्पल एक अलर्ट डिफाइन कर देता हूँ कि
फेड आउट कंप्लीटेड। सो सेव करता हूँ, देन मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू विल सी कि जब भी मैं फेड आउट पे क्लिक करूँगा तो 2 सेकंड में फेड आउट हुआ, उसके बिल्कुल बाद में हमारे पास यहाँ पे अलर्ट आ चुका है, फेड आउट कंप्लीटेड। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं फंक्शन यहाँ पे लिखूँगा फेड इन है, तो डेफिनेटली ये फेड इन के वक्त जो है वो काम करेगा। सो यहाँ पे अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अलर्ट, अभी तो मैं यहाँ पे अलर्ट करवा रहा हूँ, आप कुछ भी करवा सकते हैं उसके फेड इन वगैरह होने पे। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि जब भी वो फेड इन या फेड आउट हो उसके बाद एक और कोई एनिमेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो डेफिनेटली वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फेड इन कम्प्लीटेड, सेव किया, देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। एंड जैसे ही मैं फेड करके अभी चूँकि ऑलरेडी वो शो हो रही है, सो फेड आउट पे क्लिक करता हूँ, फेड आउट कंप्लीट हो गया। अब मैं फेड इन पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी कि फेड इन भी कंप्लीट हो गया और साथ ही हमें अलर्ट भी आ चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से जो फेड टगल है उसमें भी आप ये जो मेथड है कॉल बैक वाला उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बेसिकली था फेड आउट, फेड इन एंड फेड टगल को यूज़ करने का तरीका, कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन तीनों मेथड्स को, और इनका यूज़ करते हुए किसी भी एलिमेंट के ऊपर फेड इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।